हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला टॉपिक है सॉल्विंग इनइक्वालिटी। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, पहले हम ये सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ वगैरह, फिर आपको ये इनइक्वालिटी लॉगरिथम में, मॉडुलस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और हर जगह मिलेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी तक आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, अगर मैं 10th क्लास तक की बात करता हूँ, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। ये आपको किसी भी टॉपिक में मिल सकते हैं। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले बात होती है इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। देखिए, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ p ऑफ x, कोई एक्सप्रेशन लिखा मैंने p ऑफ x, जब मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो अब ये क्या कहलाती है? इक्वेशन। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो, इक्वेशंस के सारे रूल्स आप जानते हो। अब इनइक्वालिटी क्या चीज़ है तो समझिए, जब हम इसी पॉलिनोमियल को सपोज इक्वेशन जब इक्वेट ना करें, इस इक्वेशन की वजह क्या थी? इक्वल टू का सिंबल होना। अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन होती है। अगर हम इस इक्वल टू के सिंबल की जगह सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ठीक, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर ये इनइक्वेशन कहलाती है। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन। ये 4 सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, इनके अपने अपने मीनिंग होते हैं। तो इक्वल टू की जगह अगर मैं इन 4 में से किसी भी सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी को यूज करता हूं तो फिर हम इसको इनइक्वेशन कहते हैं। इस सिंबल का क्या मीनिंग होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकती है। ऐसे ही p ऑफ x शुड बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0। यहाँ पे p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे p ऑफ x इज लेस देन 0। ये सारी इनइक्वालिटीज हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर देन और इक्वल टू में p ऑफ x ग्रेटर देन 0 के साथ साथ इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन p ऑफ x ग्रेटर देन 0 में वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, p ऑफ x को 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू या फिर लेस देन में। तो ये चारों आपकी इनइक्वालिटीज कहलाएंगी। अब आते हैं इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। अच्छा, इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या मतलब होता था? आसान सी बात होती थी कि वेरिएबल की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक उसी तरह वेरिएबल की वो वैल्यू, अगर x वेरिएबल है तो x की वो वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, वो उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत आसान सी अगर इनइक्वालिटी लिखता हूँ, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये एक इनइक्वालिटी है। इसके सॉल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो। दोज वैल्यूज ऑफ x जिसको पुट करने पे x माइनस 3 0 से बड़ा हो, वो सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कहलाएंगी। तो ये तो आप कॉमन सेंस से ही कह सकते हो कि सर x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x माइनस 3 0 से बड़ा ही होगा, है ना। अगर मैं 3 रख दूंगा तो 0 बन जाएगा, तो 3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो पहली बात जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखी है, ठीक है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन लिखता x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता? x इक्वल टू 3। मतलब जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही उसका सॉल्यूशन होती हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मैक्सिमम 2 रियल सॉल्यूशन, क्यूबिक सॉल्व करूंगा तो मैक्सिमम 3 रियल सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो तो कुछ फाइनाइट वैल्यूज थोड़ा ना आ रहा है। x ग्रेटर देन 3 कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मतलब जब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं तो यूजुअली
जो आंसर मिलता है वो एक इंटरवल के फॉर्म में मिलता है। बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का मीनिंग हम समझ गए। ये चारों इनइक्वालिटी के सिंबल का मीनिंग मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स की वो वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोली कि जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे या जो सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी का वो एक इंटरवल के फॉर्म में आएगा। जैसे ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 3 बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट हम इनको इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो इंटरवल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये भी देखते हैं पहले। तो इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज मुझे बताना हो कि x ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, x 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और मैं डिफाइन नहीं करता x के लिए, मतलब x इज़ अ रियल नंबर। x क्या है, एक रियल नंबर है जो कि 3 से बड़ा है एंड 7 से छोटा है। ऐसे कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। 3 से ठीक बड़ा रियल नंबर आप बता नहीं सकते, 7 से ठीक छोटा रियल नंबर आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक, अगर मैं बोलता कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए तो कुछ फाइनाइट वैल्यूज आ जाती, 4, 5, 6, लेकिन जब कुछ नहीं बोला जाता तो हम x को क्या मान के चलते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल्स का यूज़ करते हैं। अगर फाइनाइट वैल्यूज ही मुझे बतानी हो तो मैं सेट के फॉर्म में बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है जो इनफाइनाइट हो सकते हैं तो उनको हम इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस इंटरवल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 3,7, और ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैं इस केस में। इसका मतलब होता है x बिलोंग करता है 3 से 7 तक, मतलब 3 से ठीक बड़ा और 7 से ठीक छोटा। और ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स हम 3 को या 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखिए 3 पे इक्वल टू नहीं था, x 3 से बड़ा होना चाहिए था, बराबर नहीं होना चाहिए था, x 7 से छोटा होना चाहिए था, 7 के बराबर नहीं चाहिए था। तो मैं ओपन इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपने आंसर में और 7 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो जब मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना हो तो मैं वहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ करता हूँ। अगर ऐसा होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7, तो इसको मैं कैसे लिखता, x बिलोंग्स टू 3 to 7, और इस बार मैं यहाँ पे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता। इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसको यूज़ कब करते हैं, जब मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को भी अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करना हो। देखिए 3 से 7 की बीच की वैल्यूज़ तो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में भी है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे 3 को और 7 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे तो ओपन इंटरवल यूज़ किया। यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब मुझे 3 को भी इंक्लूड करना था। x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x इक्वल टू 7 भी हो सकता है, इसलिए 3 के साइड और 7 के साइड, दोनों के साइड हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जिसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो क्लोज इंटरवल कहाँ यूज़ करना है, जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मुझे इंक्लूड करना हो। जब उन वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना हो तो ओपन ब्रैकेट यूज़ करना है। बीच की सारी वैल्यूज़ तो दोनों ही इंटरवल्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक, अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7। अब क्या है, 3 से 7 के बीच की वैल्यूज़ तो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करना है। x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब हम 3 को इंक्लूड नहीं करने वाले, 7 को इंक्लूड करना है। लेस देन और इक्वल टू 7 लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे, अच्छा 3 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, 3 पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं। 7 को इंक्लूड करना है तो 7 पे क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड करना हो और दूसरे को नहीं करना हो, तो जिसको इंक्लूड करना है उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, क्लोज इंटरवल। जिसको इंक्लूड नहीं करना उस पर ओपन इंटरवल। और फिर हम इसको, इस इंटरवल को सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक साइड से ओपन है या फिर एक साइड से क्लोज्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हुआ जब आपको रियल नंबर्स के सेट को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
जैसे अभी मैंने एक इनइक्वलिटी, जो आसान सी इनइक्वलिटी सॉल्व की थी, जिसका सॉल्यूशन आया था x ग्रेटर देन 3। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इंटरवल के फॉर्म में, तो मैं कैसे करूँगा? x की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी है, 3 नहीं है, 3 को इंक्लूड ना करते हुए 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 3 से। 3 ओपन, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, कहाँ तक ले सकते हैं x? ये तो नहीं बताया। मतलब x ग्रेटर देन 3 कुछ भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम उसको क्या लिख देंगे? 3 कॉमा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। देखो 3 पे ओपन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। इनफाइनाइट पे ओपन क्यों आया? हमेशा आता है। आप इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे आप कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की वैल्यूज़ ही नहीं जानते एग्जैक्टली, तो आप उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो ये हुए इंटरवल्स कि आपका जब सॉल्यूशन आता है, आपको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, x इज़ रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, तो उसको इस इंटरवल से इस तरह आप यूज़ करोगे इंटरवल्स को। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी भी करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे प्रॉपर। अब आते हैं सॉल्विंग टेक्निक्स पे। सॉल्विंग टेक्निक्स मतलब हमें ये समझना है सबसे पहले कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते थे इक्वेशन में, कि इक्वेशन के दोनों ही साइड हमने कुछ ऐड कर दिया, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, या नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते थे। क्या यही सारे ऑपरेशन हम इनइक्वलिटी में भी कर सकते हैं? ठीक है, तो ये समझने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, 4 इज़ लेस देन 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ ट्रू है, 4 8 से छोटा ही तो होता है, सही बात है। अब इसमें मैं कुछ ऑपरेशंस करता हूँ, जैसे मैं +2 कर देता हूँ ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 10। 6 इज़ लेस देन 10, 6 10 से छोटा होता है। ठीक, मतलब जब मैंने यहाँ पे दोनों ही तरफ 2 ऐड कर दिया, तो मेरे इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है, क्या कंक्लूज़न हुआ? कि मैं सेम क्वांटिटी से अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड ऐड करता हूं तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम इक्वेशन में करते थे। अच्छा, अगर -2 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 6। ये सारे ऑपरेशन मैं अपने पहले स्टेटमेंट में कर रहा हूँ। तो 4 - 2 2 हो गया, 8 - 2 6 हो गया। क्या अभी भी इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 इज़ लेस देन 6, मतलब मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से ऐड करता हूं तो भी इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निगेटिव क्वांटिटी ऐड करता हूं दोनों साइड तो भी इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा 16। क्या अभी कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, अभी भी 8 इज़ लेस देन 16। मतलब अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और सेम विथ डिवीज़न, 2 लेस देन 4 बन जाएगा। डिवीज़न इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस डिवाइड करते हो तो आप ये याद रखना कि 0 से कहीं डिवाइड ना कर दो, आप 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो हो जाएगा -8, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। ओहो, अब तो ये उल्टा हो गया। नाउ -8 इज़ ग्रेटर देन -16। मतलब जब मैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑपरेशन करके देख लिया और हमें सिर्फ एक बात समझ में आई कि आपको एक जगह पे ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, जब आपने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो। ठीक है, क्या सतर्क रहना है कि उस केस में आपको इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल से भी कर सकते हो, क्योंकि चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो
तब तो ठीक है, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हो तो कर तो सकते हो, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आपको इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। पहले लेस देन था तो ग्रेटर देन करना पड़ा, लेस देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो बाद में लेस देन इक्वल टू हो जाता। ठीक है, तो बस यही बेसिक ऑपरेशंस में कंक्लूजन है। एक ही जगह ध्यान रखना है कि अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इनइक्वलिटी के सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बेसिक रूल हमें इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आप लीनियर इक्वलिटीज तो अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2x + 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखा है, ठीक है, मुझे सॉल्व करना है, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2x इज ग्रेटर देन 2 - 3। मैंने दोनों साइड क्या किया है, 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। बहुत बेसिक ऑपरेशन। अभी हमने सीखा था कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सेम रखना है। तो ये क्या बन गया, 2x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -1/2। यहाँ से यहाँ पहुँचने में मैंने क्या किया है, मैंने 2 से डिवाइड किया है ऑन बोथ साइड। और 2 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इंटरवल के फॉर्म में। x कैसा होना चाहिए, -1/2 से बड़ा, बराबर नहीं चाहिए, तो कैसा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कैसा इंटरवल यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल। कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। -1/2 से बड़ा इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता 3 - 2x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। पहले मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा ऑन बोथ साइड, तो 3 सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनइक्वलिटी पे। अब आ गया -2x इज ग्रेटर देन 2। मुझे सॉल्यूशन में क्या लिखना है, x तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 से। -2 से मैंने LHS में डिवाइड किया तो x हो गया, इधर RHS में डिवाइड किया तो ये -1 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय -2। लेकिन इस केस में मैंने नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया इस इनइक्वलिटी का, x लेस देन -1। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, अच्छा अब x लेस देन -1 चाहिए, तो लेस देन कितना लेस, कहाँ तक जा सकते हैं लेस देन में, -∞ तो कुछ बोला तो नहीं है ना, -1 से छोटा होना चाहिए, कितना भी छोटा हो सकता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -∞ से -1 और -1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं था। ठीक, तो बच्चों मुझे लग रहा है ये बात आपको आराम समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी बात थी, बट ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी के सिंबल को चेंज करना पड़ता है। तो आई होप अब आप लीनियर इनइक्वलिटीज़ तो एटलीस्ट सारी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के फॉर्म में ही लेता हूँ, x - 1 इंटू x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इनइक्वलिटी तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x - 1 इंटू x - 4, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बाकायदा मैंने फैक्टराइज करके लिख रखा है, x - 1 x - 4 उसके 2 फैक्टर हैं। मुझे इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, मतलब मुझे x की वो वैल्यूज़ निकाल के लानी है जिसको पुट करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अच्छा, 0 के बराबर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर आप या तो x को 1 रख दीजिए या x को 4 रख दीजिए। x को 1 रखेंगे ये पूरा 0 बन जाएगा, या फिर x को 4 रखेंगे तो भी ये पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर। अब लेकिन x की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, मतलब पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा हो। तो ये समझने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए लीनियर इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ x - 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो जरा में आंसर x ग्रेटर देन 1 आ जाता। अब ये क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर्स मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, और मुझे पता चल चुका है कि अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, x को 4 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक,
तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है कि हर एक फैक्टर को देखना है। जैसे x-1 है, x-1 0 कब होगा? जब x = 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 0 ही है ना। तो हम पता लगाते हैं कि ये वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है? x-1 जब x = 1 होगा। x-4 0 कब होगा? जब x = 4 होगा। यहाँ तक आ गए। तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारे इस रियल नंबर लाइन के 3 इंटरवल कर दिए। इसको 3 रीजन में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या कहलाएगा? -∞ से 1, ये फर्स्ट एक रीजन है, एक इंटरवल है। दूसरा इंटरवल 1 से 4, तीसरा इंटरवल 4 से इनफाइनाइट। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा ये देखिए, अगर यहाँ = नहीं भी होता क्वेश्चन में, तो भी मैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स पता करके इसमें इस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता ही करता। = है तो भी करना है, = नहीं होता तो भी करना है। मुझे ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो चाहिए नंबर लाइन में, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं कब ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में = है, क्वेश्चन में अगर = है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि x = 1 तो इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन में रहेगा। जो भी इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन आने वाला है, जो इंटरवल्स के फॉर्म में आएगा, उसमें x = 1 तो सॉल्यूशन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 1 पुट करने पे सारा 0 हो रहा है और 0 मुझे चाहिए, ग्रेटर देन और = 0 सिंबल है। ऐसे ही 4 भी सॉल्यूशन में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी ग्रेटर देन और = या फिर लेस देन और = मतलब = भी हो इनइक्वलिटी के सिंबल में, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं ऐसे डार्क कर लेता हूं। डार्क करना अपना एक तरीका है। डार्क करने का मतलब यह है कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि 1 को और 4 को सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको सारे इंटरवल्स में अच्छे से समझा रहा हूं कि कहां पे क्या होता है, और इसके बाद हम इसका जो कंक्लूजन निकाल के रखेंगे वो याद करेंगे, वो समझेंगे और उसको फिर आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो राइट साइड इंटरवल, एक्सट्रीम इंटरवल है, सबसे बड़ा इंटरवल है, उसमें देखेंगे मतलब अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है, ये इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x बिलोंग्स टू 4 to ∞। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो x-1 कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर x की वैल्यू 4 से ∞ तक कुछ भी है तो x-1 कैसा होगा? पॉजिटिव। अब सोच के देख लिए, 5 रख दीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई भी एक वैल्यू उठा लो इस इंटरवल से। सपोज मैंने 5 उठाया, तो ये क्या बन जाएगा? 5 - 1 4। तो ये वैल्यू कैसी आएगी? इस एक्सप्रेशन से x-1 से कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर x 4 से बड़ा है तो x-4 कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। 5 - 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करिए, x की जगह -4 करोगे तो वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव मिलेगी। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर मैं x की वैल्यू 4 से बड़ी पुट करता हूं तो ये x-1 भी पॉजिटिव आ रहा है, x-4 भी पॉजिटिव आ रहा है, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा प्लस सिंबल लगा दूंगा। इस प्लस का मतलब है, इस इंटरवल में मैंने प्लस लगाया, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 4 से ∞ के बीच में कोई भी उठाई जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? अब दूसरे इंटरवल में आते हैं, 1 से 4। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से 4 में के बीच में से कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे x-1 में, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। आप चाहो तो 2 रख के देख लो, 2 - 1 पॉजिटिव। 1 से बड़ा रख रहे हो ना, तो x-1 कैसा आएगा? पॉजिटिव। x-4 कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप 4 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक, तो x-4 कैसा आएगा? नेगेटिव। 2 रख के भी देख सकते हो, 2 - 4 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ मैं कैसा साइन लगाऊंगा? माइनस। इस माइनस का क्या मतलब है कि 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाई जाए x की और उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए 1 से छोटी वैल्यू की बात करते हैं। 1 से छोटा मतलब -∞ से 1, इस इंटरवल पे आ गए हम। 1 से छोटी वैल्यू जब आप x-1 में पुट करोगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आप 0 रख के भी देख सकते हो, 0 - 1 नेगेटिव। ये वाला भी
नेगेटिव, 0 - 4 रख के देख लो, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर रहा हूँ तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब -∞ से 1 के बीच में x की कोई वैल्यू उठाते हैं तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक, तो ये बेटा हमने पता लगा लिया कि इस पूरी नंबर लाइन में ये जो 3 इंटरवल्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ने डिवाइड कर दिए थे, 3 इंटरवल में जो नंबर लाइन को तोड़ दिया था, उस इंटरवल में हो क्या रहा है, 4 से इन्फिनिटी x की वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 से 4 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटी रखेंगे तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। ये जो हमने नंबर लाइन बना के प्लस माइनस प्लस लगा लिया है, इसको वेवी कर्व कहा जाता है। ठीक है, कर्व मैंने बनाया नहीं, अगर आप ऐसे चाहो तो कर्व भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए उसको वेवी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब मुझे आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव, मतलब मुझे x की वो वैल्यूज लानी है जिसमें ये एक्सप्रेशन कैसा हो रहा हो, पॉजिटिव। और वेवी कर्व बनाने के बाद मुझे दिख रहा है कि ऐसा तो 2 इंटरवल्स में हो रहा है, -∞ से 1 में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और 4 से इन्फिनिटी में भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। 1 पे कैसा इंटरवल यूज करेंगे बेटा, ओपन या क्लोज, क्लोज। क्यों, क्योंकि 1 को तो इंक्लूड करना है ना, पहले से हमने डार्क करके रखा है, इसलिए हम पहले डार्क कर लेते हैं कि आखिर में गलती ना हो आंसर लिखते समय। यूनियन, यूनियन मतलब होता है और, -∞ से 1 लेना है और 4 to ∞ भी लेना है, तो 4 to ∞ और 4 पे कैसा इंटरवल, क्लोज, क्योंकि 4 को भी आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, डार्क कर रखा है। क्यों करा था डार्क, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चलेगा। ठीक है, तो ये इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हुआ। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आपके पास जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो आपको उनसे हर एक फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट देखना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू 0 कब होगी, जैसे x - 1 1 पे 0 होगा, x - 4 4 पे 0 होगा। फिर 1 और 4 ने हमारे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर एक एक इंटरवल में हमने देखा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, इनका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक, और आप इसको याद भी रख सकते हो जब तक ये पावर सब जगह 1 है। जब आगे कुछ और आएगा तो हम आगे देखेंगे, बट अभी हाल हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने के बाद जब नंबर लाइन इंटरवल में ऐसे डिवाइड हो चुकी हो तो एक्सट्रीम राइट इंटरवल में हमेशा प्लस आना है। एक्सट्रीम राइट इंटरवल में प्लस कर दीजिए, वो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि हर एक फैक्टर का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर आप ऑल्टरनेट सिंबल चेंज करते आइए, प्लस माइनस प्लस, एक और इंटरवल होता तो माइनस प्लस माइनस, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो बार बार आपको ऐसे वैल्यूज पुट करके नहीं देखना है, क्या करना है, एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस एंड सो ऑन। ये करने के बाद फिर आप सिंबल को देखोगे कि मुझे आंसर ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग लिखना था, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो जिस जिस इंटरवल में आपका प्लस साइन आ चुका है वो इंटरवल आपका सॉल्यूशन है। और क्रिटिकल पॉइंट्स को ध्यान रखना, इंक्लूड करना है या नहीं करना। जैसे यहाँ पे इंक्लूड करना था तो क्लोज इंटरवल, अगर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होता, इंक्लूड नहीं करना होता, तो हम ओपन इंटरवल लगाते। क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा वेवी कर्व ऐसा क्यों बनाते हैं। कंक्लूजन है एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस एंड सो। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। x + 1 x - 2 x + 2 इज लेस देन 0। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यूबिक ले लिया। ठीक है, 3 लीनियर फैक्टर बाकायदा आपको दिए हैं, तो आपको डायरेक्टली इसमें क्या करना है, अब वेवी कर्व बनाना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, वेवी कर्व जब हम बनाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x पॉजिटिव है या नहीं है। मतलब जब लीनियर ही मैंने लिखे हैं तो आपको ये देखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। जब तक x के हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम ये वेवी कर्व नहीं बनाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ तो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्रिटिकल पॉइंट x + 1 से क्या आएगा, -1, x - 2 से 2 और x + 2 से -2। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, -2, फिर -1, फिर 2। ये ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना,
है ना, -1 पहले लिख दोगे -2 बाद में तो गलत हो जाएगा, -2 छोटा होता है -1 से। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो मैं अपना कुछ यहाँ भी एक सिंबल बना लेता हूँ, ये होल बना लिया मैंने। इस होल का मतलब है कि जब मैं आंसर लिखूँगा तो मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि -2 रखने पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 रखने पे भी और 2 रखने पे भी, और मुझे इक्वल टू 0 इस बार नहीं चाहिए। तो मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, ये जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, इनको आंसर में इंक्लूड नहीं करूँगा इस बार। फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट प्लस, ये करना ही करना है। फिर सब जगह पावर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑल्टरनेट इनके सिंबल चेंज कर दो, एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। क्लियर। अब मुझे आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना था, लेस देन 0 के अकॉर्डिंग। अच्छा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो मुझे कितने इंटरवल्स में नेगेटिव दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है, मतलब ये दोनों इंटरवल मेरे सॉल्यूशन में आने वाले हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। इस इंटरवल को आप कैसे पढ़ोगे, ये -2 के पहले कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक, तो -∞ से -2 और -2 पे ओपन, क्योंकि मैंने होल कर रखा है, मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन -1 से 2, -1 एंड 2 बोथ आर ओपन, क्यों, इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। जैसे जैसे आप करते आओगे, सीखते आओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको किसी को समझाया नहीं है प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, हमें खुद समझना है। तो उसके लिए हमने क्या ध्यान रखा है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आगे कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, है ना, हमें कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट जब मैं टाइप चेंज करूँगा तो। बट अभी हाल हमने क्या सीखा, एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक। और फिर लेस देन 0 के अकॉर्डिंग, मतलब नेगेटिव इंटरवल जहाँ जहाँ है, जिस जिस इंटरवल पे माइनस साइन लगा है, वो मेरे आंसर में आ जाएगा। क्लियर, आई होप। तो ये आपको सिंपल से वेवी कर्व बनाना आ गया होगा। एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद थोड़ा सा जो चेंज आएगा, अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ क्वेश्चन में, अगले टाइप पे आए अगर, तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, x इंटू x -1 अपॉन x -2 सपोज, ऐसा हो सकता है, लेस देन 0। मतलब इस बार क्या हो गया, ये फैक्टर 3 है, देखो x अपने आप में एक फैक्टर है, x -1 x -2, बट इसमें डिनोमिनेटर भी आ गया, रैशनल इनइक्वलिटी जैसा कुछ आ गया, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। अभी डिनोमिनेटर आने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देखेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी हैं, पावर्स भी चेंज होंगी, एक्स का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा, तो उन सब से हमें क्या करना है, हमारे सॉल्यूशन के तरीके में क्या बदलाव आने वाला है, वो सब हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई होप आपको ये इनइक्वलिटी का मीनिंग, बेसिक रूल कि अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज करना है, और फिर ये वेवी कर्व बनाना कि लीनियर फैक्टर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वेवी कर्व कैसे बनाते हो और आंसर कैसे लिखते हो, कब क्रिटिकल पॉइंट्स पे ओपन इंटरवल यूज़ करना है, कब क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सारा समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का सिंबल, उसको बेल, उसको आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके।